क्लास 10 मैथ अध्याय 4 के प्रश्न नंबर 4.2 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है। उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो हम उदाहरण 1 को पहले देखते हैं। तो जैसे कि ये हमारा क्वेश्चन उदाहरण 1 है। निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। जॉन और पहला नंबर दूसरा नंबर दो क्वेश्चन है। पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसमें। जॉन और जीवती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की कुल संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो पहला चीज़ कि जॉन के पास आरंभ में कंचे कितने थे और जीवती के पास आरंभ में कितने कंचे थे हमें नहीं पता है। लेकिन हमें ये पता है कि पहले उन दोनों के जो पास जो कंचे थे वो दोनों मिलाकर 45 थे। ठीक है। तो हम पहले माना जॉन के पास आरंभ में कंचों की संख्या x होगी। कोई भी नंबर होगा जॉन के पास, तो जॉन के पास आरंभ में x था। तो जीवती के पास आरंभ में कितने कंचे थे, तो 45 माइनस एक्स होगा। यानी मान लीजिए दोनों का मिला के 45 है, तो एक का कोई भी नंबर हो सकता है, तो दूसरे का 45 में से x घटाएंगे तभी तो होगा। यानी अगर मान लीजिए जी इसके पास 10 है और जीवती के पास कोई एक नंबर हो सकता है। अगर 45 हम देखें तो हमारे पास शायद 35 हो सकता है, जीवती के पास 35 होगा। यानी हम क्या करेंगे, पहले वाले को 10 लिखेंगे और दूसरे वाले को 45 माइनस 10 लिखेंगे। क्योंकि 45 माइनस 10 हमारा 35 होता है, तो 35 ना लिख के हम 45 माइनस 10 लिखेंगे। यानी 45 में जो टोटल नंबर है दोनों को जोड़ के जो आ रहा है नंबर उसमें पहले नंबर को घटा देंगे। वैसे ही तो जॉन के पास आरंभिक कंचों की संख्या x है और जीवती के पास 45 माइनस एक्स है। x की वैल्यू आएगी तो दोनों का निकल के आ जाएगा। अब वो क्या कहना चाह रहा है, 5 कंचे खो देने के बाद जॉन के पास कितने कंचे होंगे। 5 कंचे अगर मान के चलिए खो दिया, यानी 10 में से उसने 5 खो दिया। 10 जो मैंने x को माना था, 10 में से 5 खोया, तो 10 यानी जो टोटल नंबर है उसमें से उसने 5 खो दिया। ठीक है। तो 5 कंचे खोने के बाद जीवती के पास कितने कंचे बचे, अब जीवती का बताना है। जीवती के पास था 45 माइनस एक्स कंचे, उसमें से फिर से और उसने 5 कंचे खो दिए, तो उसके पास कितने कंचे बचे, 45 और में 5 जाएगा 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स। अब इसमें गौर कीजिएगा कि प्रश्नानुसार ये कह क्या रहा है। प्रश्न हमारा कह रहा है कि जो कंचे हैं जो बाद में हैं, जो बाद में जो खो जाने के बाद जो कंचे बचे हैं उनका गुणनफल 124 है। तो खो जाने के बाद तो हमारा ये है और ये है, क्योंकि 5 कंचे यहाँ पे खो दिए हैं, 5 कंचे यहाँ पे खो दिए, तो इन दोनों का गुणनफल कितना है, 124 है। तो पहला है हमारा 5x माइनस 5 और दूसरा हमारा 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124। अब इसको गुना करेंगे, ये पूरा नंबर इस पूरे नंबर से गुना हो जाएगा। एक्स यानी पूरे 40 माइनस एक्स से गुना होगा 5, 40 माइनस एक्स से गुना होगा। एक्स को 40 से गुना करेंगे 40 एक्स, एक्स को एक्स से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, माइनस वैसे उतर जाएगा। माइनस प्लस माइनस 5 को 40 से गुना करेंगे 200, माइनस माइनस प्लस 5 को 1 से गुना करेंगे 5x इज इक्वल टू 124। अब हम देखें कि यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर है, थोड़ा सा इधर लेके आ जाते हैं इसे, और 40x को इधर लेके आ जाते हैं। और हम देखें कि यहाँ पर अब क्या बच रहा है हमारे पास, शायद यहाँ पर मैंने माइनस एक्स स्क्वायर को यहाँ पर उतारा है, 40 में से 5 को मैंने घटा ही दिया। यानी यहाँ पे 40 है और यहाँ पे 5 है, तो 5 घटाया नहीं, जोड़ दिया। तो 45x हो गया हमारा, और 2x यहाँ 200 यहाँ पे है, 124 इधर है, बराबर किस तरफ लाएंगे 124 जो कि प्लस में बराबर किस तरफ जाएगा तो और माइनस में हो जाएगा। तो 200 और 124 324 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस को हम कॉमन लेंगे, तो माइनस को जब कॉमन लेंगे तो माइनस वाला चीज़ प्लस में हो जाएगा और प्लस वाला चीज़ माइनस में हो जाएगा। बाकी सारे नंबर वैसे उतर जाएंगे क्योंकि प्लस वाला है माइनस वाला है, प्लस में हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है। हमारे पास माइनस को कॉमन लिया हमने, तो जो माइनस में था वो प्लस में हो गया, जो प्लस में था वो माइनस में हो गया, जो माइनस में था वो प्लस में हो गया। बस सारा नंबर वैसे ही इज इक्वल टू 0। माइनस को बराबर किस तरफ लेके जगह यहाँ भाग में ख़त्म हो गया, ये एक तरह से ब्लैक होल है, ख़त्म हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस से 324 इक्वल टू 0, यही हमारा आंसर है। अब थोड़ा सा बस बचा हुआ है आगे का, क्योंकि एक्स की वजह हमने पता नहीं की है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x और 324। अब 45 को तो हमें तोड़ के लिखना है, एक्स स्क्वायर को वैसे उतारना है और 324 को हमने वैसे उतारना है। 45 को किस इस तरह से तोड़ेंगे तो गुना गुना
करने पर 324 को अगर हम इस पहले नंबर से गुना करेंगे, जो गुना आएगा वो उन दोनों नंबर का गुना होना चाहिए और जोड़ घटाव करने पर 45x आना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x हमने किया, माइनस 36x में से माइनस 9x हम जोड़ेंगे तो 45x हो जाएगा हमारा, और प्लस 324। अब इन दोनों नंबर को गौर से देखिए, इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन हमारा x यहाँ भी, x यहाँ भी, तो x कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे बचा सिर्फ एक x और माइनस वैसे उतर गया, और यहाँ पे बचा सिर्फ 36 क्योंकि x तो मैंने कॉमन ले लिया है। अब यहाँ प्लस और माइनस में हमने माइनस 9 को कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा सिर्फ x, यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 36 नमा होता है 324, तो 36 बचा इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस 26 यहाँ, 36 यहाँ भी, एक्स माइनस 36 यहाँ भी, दो बार का एक बार लिखा हमने, माइनस एक्स माइनस 9, एक्स माइनस 9 हमने वैसे लिखा इज इक्वल टू 0। 0 इस नंबर का भी है, इस नंबर का भी है, तो हमने क्या लिख किया, एक्स माइनस 36 में 0 को हमने यहाँ पे भी लिख दिया और यहाँ पे भी इस नंबर के नीचे भी लिख दिया। एक्स वैसे उतारा, माइनस से 36 बराबर किस तरफ जाएगा, प्लस 36। एक्स वैसे उतारेंगे हम यहाँ, सॉरी, एक्स एक्स माइनस 36 इक्वल टू 0, 36 माइनस में बराबर किस तरफ जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा एक्स है, माइनस में 9 है, बराबर किस तरफ जाएगा, प्लस में 9 हो जाएगा। तो ये हमारा पहला नंबर तो बनकर तैयार है। अब बचा दूसरा नंबर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। तो हमें खिलौनों की संख्या नहीं पता है, तो हम खिलौनों की संख्या एक्स मान लेंगे। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने पर, यानी जो हमने एक दिन में बनाया है वो है हमारा एक्स, जो हमने माना है उसमें से 55 में अगर हम एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने को घटाते हैं, 55 माइनस एक्स करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, तो हमें एक संख्या प्राप्त में जो प्राप्त संख्या के बराबर होती है, जो हमें नंबर मिलने वाला है। किसी एक दिन, कोई एक दिन कुल 750 से दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे, माना एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या x है और खिलौनों का मूल्य बोल रहा था 55 में से एक दिन जो निर्माण आपने किया उसको माइनस करने पर, तो 55 में मैंने माइनस कर दिया x को, और कुल दिन एक दिन का कुल लागत होगा 450 रुपया, ठीक है, जो हमें बाद में कह रहा है। तो प्रश्नानुसार हम चलेंगे, जो पहला एक बार में हमने लाया था उससे हम जो मूल्य है उसको गुना करेंगे, तो एक बार जो खिलौनों की संख्या से हम उसको मूल्य को गुना करेंगे तो 750 रुपये हमारा आ जाएगा, ठीक है। यानी जो हमारे पास खिलौनों की संख्या है, जो है हमारे पास एक्स, और जो कीमत है जो हमारे पास है 55 माइनस एक्स, इन दोनों को आपस में गुना करेंगे तो हमारा 750 आ जाएगा। तो आगे सॉल्व करते हैं। एक्स को 55 से गुना करेंगे 55x माइनस वैसे उतर जाएगा, एक्स को एक्स से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल, अब यहाँ पे 750 बराबर किस तरफ है, बराबर किस तरफ लेके आएंगे, -50 750 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर को इधर लिखते हैं, 55 को इधर लिखते हैं, 750 को इधर लिखते हैं। अब माइनस कॉमन ले लेते हैं, जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला चीज प्लस में हो जाएगा, प्लस वाला चीज माइनस में हो जाएगा, माइनस वाला चीज प्लस में हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब माइनस को बराबर किस तरफ लेके जाते हैं तो हमारा भाग हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है -1। तो एक्स स्क्वायर माइनस 55 एंड प्लस 750, ये हमारा आंसर है।